आस्था या अंधविश्वास, मात्र 11 रुपए में धुलते हैं पाप। आप और हम सभी लोग मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने, और वहां से लेकर आते हैं हम ईश्वर का प्रसाद। मगर जरा सोचिए, आप किसी मंदिर में गए और वहां आपको आशीर्वाद और प्रसाद के साथ साथ कोई सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो कैसा लगेगा? क्योंकि सर्टिफिकेट्स तो हमें किसी न किसी अचीवमेंट या एग्जाम के बाद ही मिलते हैं। लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर में आपको पुजारी जी के हाथों से पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे तो किसी भी मंदिर में दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मगर मान्यता है कि इस मंदिर में तो पूरा सर्टिफिकेट ही मिल जाता है पाप से मुक्ति का। तो फिर आइए जानते हैं इस अनोखे और चर्चित शिव मंदिर के बारे में। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। राजस्थान स्टेट के दक्षिणी एरिया में अरावली पर्वतमालाओं के बीच प्रतापगढ़ जिले के अरनोद तहसील से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है गौतमेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के आसपास का एरिया प्राकृतिक सौंदर्य का जीता जागता नमूना है। मंदिर के बारे में और कुछ जानने से पहले हम यहाँ मिलने वाले सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं। दरअसल गौतमेश्वर महादेव मंदिर के पास में एक कुंड है जिसे मंदाकिनी कुंड कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से आपको पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके लिए आपको वहां 11 रुपए देने होते हैं, जिसमें 1 रुपए सर्टिफिकेट का और 10 रुपए दोष निवारण यानी पापों से मुक्ति के लिए दिए जाते हैं। क्या आपने भी इससे पहले किसी और मंदिर के बारे में ऐसा सुना है? नहीं ना, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में एकमात्र यही एक ऐसा मंदिर है जहां पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस कुंड में यदि कोई पति पत्नी साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर होती है। चारों ओर से विशाल परकोट से घिरे हुए इस गौतमेश्वर मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी ओर गौतमेश्वर महादेव का लिंगाकार है। उनके ठीक पीछे बाईं ओर गजानन, अहिल्या तथा दाहिनी ओर अंजलि और सामने की तरफ नंदी की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य मंदिर के सामने हनुमान जी, गंगेश्वर, गणेश जी, धर्मराज और शनि भगवान की प्रतिमा भी स्थापित है। मान्यता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है, लेकिन अभी तक किसी लिखित प्रमाण के अभाव में ये पता नहीं चल सका है कि ये मंदिर किसने बनवाया है और क्यों बनवाया है। लेकिन इस तीर्थ स्थल और मंदिर से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है, जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सप्त ऋषियों में से एक गौतम ऋषि पे एक बार गौ हत्या का कलंक लगा था। उन्हें जब इस दोष से मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला तो उन्होंने मंदाकिनी कुंड में जाकर स्नान किया, जिससे उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। और तभी से लोगों में मान्यता बन गई कि जैसे गौतम ऋषि को इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति मिल गई थी, उसी तरह यहाँ आकर स्नान करने वाले सभी भक्तों के सारे पाप दोष खत्म हो जाएंगे। लोगों का मानना है कि इसी वजह से इस मंदिर का नाम गौतमेश्वर मंदिर पड़ गया। हालांकि गौतम ऋषि की यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन मंदिर में अहिल्या व अंजलि की प्रतिमाओं का होना और मंदिर का उनके नाम से प्रसिद्ध होना ये प्रकट करता है कि इस जगह से गौतम ऋषि का कुछ तो संबंध जरूर रहा है। इसी प्रकार एक अन्य दंत कथा के अनुसार गोंगमुआ नाम का एक मेड़ा जाति का चरवाहा एक गुर्जर के पशुओं को चराया करता था, लेकिन जब वो अरावली की पहाड़ियों में अपने पशुओं को लेकर जाता था तो उसके साथ एक अनजान गाय हमेशा आ जाती थी। पूरा दिन चरने के बाद वो शाम को अपने आप वापस चली जाती थी। काफी दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन उस गाय ने बछड़े को जन्म दिया। शाम को चरवाहा बछड़े को लेकर गाय के पीछे पीछे जाकर उसी गुफा के पास रुका जहाँ से वो गाय रोज उसके साथ आती थी। आज भी वो गुफा गौतमेश्वर गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। दरअसल गुफा में एक ऋषि और 2 महिलाएं रहती थी। वो चरवाहा ऋषि से अपनी साल भर गाय चराने की मजदूरी मांगने लगा। उन्होंने गोंगमुआ को कुछ जौ के दाने दिए, जिसे उसने वहीं जमीन पर रख दिया। ऋषि ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वो धीरे से मुस्कुराए, बोले कुछ भी नहीं। इधर चरवाहा जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी, जिसमें कोई चमकदार चीज लगी हुई थी जो सुनहरे जौ के दानों जैसी थी। पत्नी ने चरवाहे से पूछा कि ये क्या है। पत्नी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उसने दिन भर की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि वो ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, वो साक्षात भगवान का रूप है। इतना सुनकर गोंगमुआ वापस गया और उसने ऋषि के चरण स्पर्श करके कहा कि प्रभु, मैं आज से अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। और वह उसी दिन से तप करने लगा। ऋषि ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। गोंगमुआ ने ऋषि से कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मेरा नाम रोशन हो और हर साल मेरी जाति के लोग यहाँ इकट्ठे हो। ऋषि ने उससे कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद आज तक यहाँ हर साल मेला लगने लगा,
जिसे लोग शुरू में गोंगमुआ का मेला, फिर गौतम ऋषि का मेला और बाद में गौतमेश्वर का मेला के नाम से जानने लगे। उसी समय गोंगमुआ से प्रभावित होकर एक गुर्जर ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाया, जिसे बाद में मीणा जाति के लोगों ने पूरा करवाया और मंदिर की सारी व्यवस्था को संभालने लगे। गौतमेश्वर मेला वैशाख माह की मकर संक्रांति के 90 दिन बाद 13 अप्रैल से 15 मई यानी लगभग 30 दिनों तक चलता है। ये काफी प्रसिद्ध मेला है। भयंकर गर्मी और अकाल के समय कुआं यानी मंदाकिनी कुंड सूख जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को कहना है कि मेले के शुरू होने के समय मंदिर की सीढ़ियों के पास के गंगा कुंड से प्राकृतिक रूप से पानी फव्वारे की तरह फूट पड़ता है। वर्तमान समय में ये कुंड पक्का कुंड बन चुका है। लोगों का ये भी कहना है कि मेले के समय में इस एरिया के 2-3 किलोमीटर के अंदर जमीन की थोड़ी भी खुदाई करने पे बेहद मीठा जल प्राप्त होता है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा सिर्फ मेले के समय में ही संभव हो पाता है, बाकी दिनों में नहीं। इस गौतमेश्वर मेले में मीणा लोग अपनी पारंपरिक पोशाक में आते हैं, यानी पूरी राजस्थानी रंग बिरंगी पोशाक में आते हैं। मेले में आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेले में आने से 10 दिन पहले से मीणा जाति के लोगों का शराब और मांस का सेवन बंद करना, और मेले में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर नहीं घुस सकता। अगर किसी को ऐसा करते देख लिया जाता है तो उसे ले जाकर मेले से बाहर छोड़ दिया जाता है। मंदिर के बाहर एक कक्ष बना हुआ है जहां मीणा जाति की पंचायत लगती है, जिसका फैसला सर्वमान्य होता है। इस मेले के समय मीणा जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां सुकड़ी नदी में विसर्जित करते हैं। मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर महादेव को अपना कुल देवता मानते हैं। आदिवासियों के हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध गौतमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से आते हैं और इस कुंड के पानी को गंगा जल की तरह पवित्र मानकर अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ से पाप मुक्ति सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको सड़क मार्ग या एयरलाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ राजस्थान परिवहन निगम की ओर से प्राइवेट बसें हर दिन सभी प्रमुख गांव के अलावा कई शहरों जैसे कि मंदसौर 32 किलोमीटर, निम्बाहेड़ा 42 किलोमीटर, बांसवाड़ा 85 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ 110 किलोमीटर, उदयपुर 145 किलोमीटर, जयपुर 419 किलोमीटर और दिल्ली 705 किलोमीटर के बीच चलती है। यहाँ सबसे पास का एयरपोर्ट 145 किलोमीटर दूर डबोक उदयपुर में है। यहाँ ट्रेन की सुविधा मौजूद नहीं है। मंदिर से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन या पाप मुक्ति सर्टिफिकेट के बारे में हमने जो भी बातें बताई है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से प्राप्त की गई है, जिनके द्वारा किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत आस्था को चोट पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रोचक लगी हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बम बम भोले लिखना मत भूले। एक बार सब साथ में बोलते हैं, महादेव की जय।